आप लोगों के अंदर भगवान किस रूप में बैठे हैं? जोर से। आत्मा के रूप में। आत्मा निकल गई तो हम किसी काम के नहीं। तो हम सबके भीतर बैठा कौन है? आत्मा के रूप में ईश्वर बैठा है। अच्छा, आपकी आंखों से देख कौन रहा है? देखने वाला कौन है? ईश्वर ही तो देख रहा है। और सुन कौन रहा है? ईश्वर ही। तो कुल मिलाकर हमें ये भावना रखनी चाहिए कि सब में भगवान है, सबकी आंखों से भगवान ही देख रहे हैं, सबके कानों से भगवान ही सुन रहे हैं। इसलिए भगवान सब में मानकर हम किसी को दुखी ना करें, सबको प्रसन्न करें कि इनकी प्रसन्नता से ही ईश्वर प्रसन्न होंगे। क्योंकि आप यदि दुखी हुए तो ईश्वर तो दुखी हुआ। यदि हमने आपको एक थप्पड़ मारा या हमने आपको गाली दी या हमने आपको अपमानित किया तो वह अपमान इनडायरेक्ट किसका है? ईश्वर का ही तो है। क्योंकि आप में तो आप जैसा कुछ है ही नहीं। हम और आप में से आत्मा निकल जाए तो हम ना रहेंगे, तुम ना रहोगे। तो कुल मिलाकर हमारे भीतर ईश्वर ही देखने वाले हैं, वही सुनने वाले हैं। तो हम अपमान किसका कर रहे हैं? यदि हम सम्मान कर रहे हैं तो वह ईश्वर का है, अपमान कर रहे हैं वह ईश्वर का है। हम गालियां आपको दें तो वह गालियां किसको जाएंगी? क्योंकि आप और हम तो कुछ है ही नहीं। हमारा और आपका अस्तित्व है ही कितना, हमारी और आपकी औकात है ही कितनी ज्यादा। तो हम और आप सबके भीतर गोस्वामी जी कह रहे हैं, सी राम मैं सब जग जानी। सब में भगवान का दर्शन करना चाहिए। सब में किसको देखना चाहिए? अब आप यहां एक सवाल कर सकते हैं कि यदि महाराज जी सब में भगवान है तो क्या सुअर में भी भगवान है? तो फिर सुअर की आरती उतारें। कुत्ते में भगवान है तो कुत्ते में कुत्ते की आरती। नहीं, हम आरती उतारने की बात नहीं कर रहे हैं। कुत्ते में भी भगवान होते हैं। सुअर के भीतर भी जो आत्मा है, उस आत्मा के रूप में परमात्मा उसके भीतर भी बैठे हैं। सुअर के साथ भी आप उसे मारो मत। उसे कोई भूखा है जीव जंतु, प्यासा है तो पानी पिलाओ, भोजन सबको दो, मारो मत, अपमान ना करो, गालियां किसी को मत दो। क्योंकि हर रूप में ईश्वर ही समाये हैं। ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। इसलिए हर रूप में किसका दर्शन करना सही है? भगवान का। हाँ, हम व्यवहार देखो, एक होता है मानना, हम मानते हैं कि सब में ईश्वर है, पर व्यवहार में हम सुअर की पूजा नहीं कर सकते, सुअर के साथ बैठ नहीं सकते, है ना। मान लो कि इसमें ईश्वर है, उसका दिल मत दुखाओ, बस उसको सताओ ना, उसे परेशान ना करो, किसी जीव को परेशान ना करो। बाकी आप व्यवहार में तो उसके साथ व्यवहार में तो दूरी बना के रखनी ही पड़ेगी। कुत्ते से सुअर से दूरी बना के व्यवहार में रखना है। बाकी आप भोजन पानी सबको दीजिए, इस भाव से दीजिए किसकी तृप्ति से भगवान की तृप्ति होगी। सब में ईश्वर है, बस किसके साथ व्यवहार कैसा करना है। अब देखो, एक संत जी हुए हैं महाराष्ट्र में। संत जी का नाम है नामदेव जी। क्या नाम है? संत नामदेव। एक दिन संत नामदेव जी रोटी बना रहे थे। रोटी बनाकर घी की कटोरी लेने अंदर गए कि घी चुपड़ के ठाकुर जी का भोग लगाएंगे। तब तक कुत्ता आया और कुत्ते ने सारी रोटियां मुंह में दबाई और भागा। नामदेव जी पीछे पीछे दौड़ गए। अरे प्रभु जी, सूखी रोटी ना खाओ, आपका दिया घी है, कम से कम घी तो चुपड़ के खाओ। लोगों ने कहा, अरे नामदेव, वो कुत्ता है, कुत्ता, तुम्हारी रोटी कुत्ता लेकर जा रहा है। नामदेव जी बोले, नहीं, मैंने तो भगवान जी के लिए रखी थी और भगवान जी इस रूप में आकर ही मेरी रोटियों का भोग लगा रहे हैं। इस रूप में वह भगवान ही है। तो नामदेव जी ने कुत्ते में किसका दर्शन किया था? और भगवान कुत्ते में नहीं है, पर श्रद्धा जब आपकी है कि इसमें भी ईश्वर है, तो आपके विश्वास को सिद्ध करने के लिए भगवान विट्ठल नाथ जी प्रकट हो गए थे उस कुत्ते से और भगवान ने नामदेव जी को दर्शन दिया। तो भगवान वहां है जहां आपका विश्वास है। एक संत जी और हुए हैं हमारे देश में, संत एकनाथ जी।
उन्होंने गंगोत्री से गंगा जल भरा, और गंगोत्री मतलब उत्तर, और दक्षिण में रामेश्वरम, लगभग 2000 किलोमीटर से ज्यादा संत एकनाथ जी ने जल भरा और कावड़ यात्रा लेकर चली। सालों की यात्रा थी उनकी, पानी जमीन में नहीं रखा कि शंकर जी को चढ़ाएंगे, क्योंकि ये परंपरा है कि शिव जी को ये कावड़ का जल चढ़ाने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। तो एकनाथ जी कावड़ का जल लेकर चले, और चलते चलते सालों साल बाद वो पहुंच गए रामेश्वरम। मंदिर ठीक सामने था, बड़ी खुशी हो रही थी, अब जल चढ़ाऊंगा। तो मंदिर के बाहर एक गधा प्यास से तड़प रहा था। नामदेव जी को, एकनाथ जी को दया आई, और संत एकनाथ जी ने गधे का मुंह पकड़ा और अपना जल, गंगा का जल उसके मुंह में डाला। लोगों ने कहा, अरे एकनाथ, शंकर जी को चढ़ाना, गधे को क्यों जल पिला रहा है? सालों की तेरी यात्रा निष्फल हो जाएगी। संत एकनाथ जी ने कहा, तुम्हें शिव अंदर मिलेंगे, हमें तो इसी रूप में हमारे शिव का दर्शन हो रहा है। और जब पानी पिलाया, गधा तृप्त हुआ, तो उस गधे से भगवान शिव प्रकट हो जाते हैं। कहो एकनाथ क्या चाहिए? बस प्रभु आपका दर्शन हो गया, और क्या चाहिए? तो भगवान जीव मात्र की सेवा से मिलेंगे। किसकी सेवा से मिलेंगे? जीव मात्र की। चाहे कुत्ता हो, गधा हो, बिल्ली हो, इंसान हो, पशु हो, पक्षी हो, सबसे प्रेम करो। जिसके अंदर चेतना है, जिसके अंदर प्राण है, जिसके अंदर जान है, उससे प्रेम करो। उससे क्या करो? प्रेम। क्योंकि चाहे संत एकनाथ जी हो, चाहे संत नामदेव जी हो, सबने सब में भगवान को दर्शन किया है, सब में ईश्वर को देखा है। आपसे बस यही मैं कहने आया हूं कि आप भी सब में ईश्वर का दर्शन कीजिए। यही हमारे वेद, हमारे पुराणों का सार है। सी तुलसीदास जी कहते हैं, सी राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। सब में अपने सीताराम का दर्शन करना चाहिए। किसी का अपमान कर दोगे तो वो अपमान हो सकता है, आपने किसी का अपमान किया, वो भगवान ही हमारे द्वार पर आए हों और हमने उन्हीं को अपमानित करके भगा दिया। भगवान जब आएंगे आपके दरवाजे पर तो कहकर थोड़ी आएंगे कि मैं आ रहा हूं, मैं भगवान हूं। अरे किसी दीन दुखी, किसी जीव रूप में आ सकते हैं। इसलिए जीव मात्र से प्रेम करना इंसानियत है, और हमारा धर्म, हमारी संस्कृति हमें यही सिखाती है। हमारे वेद पुराण ऋषि मुनि यही कहकर गए हैं, सब में ईश्वर का दर्शन करना, सबको भगवान के तुल्य मानना। यही सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को समझा रहे हैं। तो आज से आप लोग किस में भगवान का दर्शन करेंगे? बोलो। सब में। सब में। सबको ईश्वर मान लो, सबको भगवान की दृष्टि से देखो। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी चाहे खैर। ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए।